चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10वां क्लास के क्षेत्रमिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है घन घनाभ, फिर पढ़ना है बेलन, शंकु, गोला, छीनक, है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये जो 10वां क्लास का क्षेत्रमिति जो है उसमें आपको पढ़ना है। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे उसके फार्मूला, है ना। देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं घन, ठीक है। 6 वर्गाकार पृष्ठों से घिरे हुए आकृति को घन कहते हैं, ठीक है। और 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे हुए आकृति को घनाभ कहते हैं, ठीक है। और यहाँ घन और घनाभ जो है, दोनों में विकर्णों की संख्या 4, कोनों की संख्या 8, किनारों की संख्या 12, है ना। पृष्ठों की संख्या 6। और ये जो आकृति आपको है त्रिविमीय आकृति है ना। इसमें 3 विमा होती है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। जिसमें सिर्फ लंबाई हो 1 विमीय आकृति, जिसमें लंबाई चौड़ाई हो 2 विमीय आकृति, और जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो त्रिविमीय आकृति। तो यहाँ पर ये हुआ घन और ये आपको हुआ घनाभ, है ना। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घन का आयतन बराबर होता है भुजा Q, है ना। घन का क्षेत्रफल तो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। दोस्तों कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं तो वहां पर यही फार्मूला होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, है ना। घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने, है ना, √3 गुने भुजा, नहीं इस तरह से। अब घनाभ में देखेंगे हम लोग घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन बराबर होता है LBH, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, गुना में घनाभ का क्षेत्रफल, है ना। इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर होगा 2 × LB जोड़ BH जोड़ LH, ठीक है। ये हुआ घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण यहाँ पर आपको होगा 2H नहीं, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर √, ठीक है। और अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, है ना, तो यहाँ पर होगा 2H × L + B। ये आपका घन और घनाभ से रिलेटेड फार्मूला है ना। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे बेलन में, है ना। चलिए बेलन में किस टाइप से फार्मूला होते हैं उसके बाद। एक वीडियो में हम लोग पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फार्मूला, और दूसरे वीडियो से हम लोग देखेंगे उसमें आधारित मैथ, है ना। तो चलेंगे अगले एक्सरसाइज में बेलन के रूप में, है ना। अगले फार्मूला में बेलन, ठीक है। बेलन ये है, यहाँ पर ये जो है त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया, और नीचे जो है से ये आधार है जो वृत्ताकार है, ठीक है। तो यहाँ पर बेलन का जो परिभाषा होता है वो होता है कि किसी भी आयताकार पिंड को, है ना, किसी भी आयताकार पिंड के एक भुजा को स्थिर रख के दूसरी भुजा को चारों तरफ घुमाएंगे, और घुमाने से जो आकृति बनेगा उसे हम लोग कहते हैं बेलन। ये आपका ऊंचाई हुआ, ये आपका आधार की त्रिज्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेलन, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार क्या है, वृत्त है ना। आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त से रिलेटेड है ना, πr²। और आधार की जो परिधि हुआ, है ना, आधार की परिधि, तो परिधि बराबर दोस्तों क्या होता है 2πr होता है ना, बेलन के ना। चलिए बेलन का आधार का व्यास, है ना, आधार का व्यास तो 2 गुने त्रिज्या, है ना, 2 गुने त्रिज्या होता है दोस्तों। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
बेलन का वक्र क्षेत्रफल। फार्मूला होता है 2πr एच, है ना। बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो यहाँ पर होगा 2πr इंटू आर प्लस एच, है ना। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यहाँ होता है πr² एच, ठीक है। अब खोखला अगर बेलन होता है, ठीक है, खोखले बेलन, खोखले बेलन का आयतन, तो इसका होगा πh इंटू बड़का r² माइनस छोटका r²। तो इस तरह से हम लोग बेलन पर आधारित फार्मूला देखे, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे शंकु, ठीक है। पारा पारी देखेंगे सब। बेलन हो गया, शंकु हो जाएगा, गोला हो जाएगा, छिन्नक हो जाएगा, है ना। चलिए शंकु, यहाँ पर इस तरह से शंकु होता है ना। नीचे का जो आपका आधार है ये आपको वृत्ताकार है, और ये जो है से आपका समकोण है ना। इसलिए यहाँ 90 डिग्री कोण हुआ। ये आपका त्रिज्या हुआ आधार के, ऊंचाई हुआ लंबवत, और ये आपको तिरछी ऊंचाई हुआ जिसको हम लोग एल द्वारा सूचित करते हैं ना। तिरछी ऊंचाई हो गया, ठीक है। और ये आपका लंबवत ऊंचाई हो गया। तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे शंकु के? तो किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले भुजा में एक भुजा को स्थिर रख कर दूसरे भुजा को चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनता है उसे हम लोग शंकु कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से शंकु आधार जो है बेलन का आधार का जो फॉर्मूला होता है, आधार की परिधि, आधार का क्षेत्रफल, आधार का व्यास, तो बेलन का जो आधार हुआ यानी वृत्त का जो हुआ वही सब यहाँ पर भी लागू होगा, ठीक है। चलिए यहाँ सबसे पहले हम लोग एल बराबर देखेंगे, ठीक है। एल² बराबर दोस्तों होता है h² प्लस r², मतलब एल बराबर h² प्लस r² रूट अंडर, h बराबर l² माइनस r² रूट अंडर, और r बराबर होगा l² माइनस h² रूट अंडर, ठीक है। अब लिखेंगे ये सब शंकु में है ना, शंकु में। अब शंकु का वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल नहीं, ये होता है πr एल, ठीक है। अब शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल तो होता है 2πr इंटू आर प्लस एल, ठीक है। सॉरी πr इंटू πr प्लस एल होगा ना, πr इंटू आर प्लस एल। और शंकु का आयतन, शंकु के आयतन होता है 1/3 πr² h, ठीक है। तो ये आपका हुआ शंकु से रिलेटेड, ठीक है। इस शंकु से आपका रिलेटेड इतना फार्मूला हुआ। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे छीनक में, है ना। छीनक में किस तरह से होता है, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे गोला में। गोला में किस टाइप से क्वेश्चन आप फार्मूला जो है किस टाइप से रहेंगे। चलिए देखते हैं। पहले छीनक में हम लोग देखते हैं। छीनक इस तरह से होता है, बाल्टी जो देखे ना हम लोग देहात में बाल्टी कहते हैं, वही बाल्टी हुआ, है ना। इस तरह से जो होता है बाल्टी होता है ना। ये आधार जो होता है इस तरह से होता है, ये आपका बाल्टी हुआ, इसी को हम लोग छीनक कहते हैं, ठीक है। तो छीनक का जो आकार होगा वो आपको दोस्तों इस तरह से होगा, है ना। ये आपका छीनक हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो होता है ये बड़ी आर होता है, और यहाँ पर जो ये होता है ये आपका छोटी आर होता है। ये आपको एच हो गया, और ये आपको तिरछी ऊंचाई हो गया, ठीक है। तिरछी ऊंचाई एल, ठीक है। यहाँ पर एल बराबर क्या होता है, एल जो यहाँ पर है ना, तो l² बराबर होता है h² प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर के होल स्क्वायर, ठीक है।
तो एल बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर बड़ी आर माइनस छोटी आर के होल स्क्वायर के रूट अंडर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, हाँ तो ये हो गया छीनक, छीनक में नहीं तो छीनक का वक्र क्षेत्रफल, छीनक का वक्र क्षेत्रफल। तो छीनक का वक्र पृष्ठीय होता है पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। ठीक है, छीनक का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल तो वो आपका होता है पाई एल बड़ी आर प्लस छोटी आर और प्लस पाई बड़का आर स्क्वायर और पाई छोटका आर स्क्वायर, इस तरह से। अब छीनक का आयतन है ना, छीनक का आयतन, छीनक का आयतन दोस्तों होता है पाई एच बटा 3 है ना, बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर और प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। इस तरह से ये आपका छीनक हो गया। ठीक है, छीनक का चित्र हो गया। और इस छीनक के बारे में हम लोग को पढ़ना था 10th क्लास के क्षेत्रमिति में, तो हम लोग देखें इस छीनक का क्षेत्रफल आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गोला और अर्धगोला के बारे में। चलिए, गोला का आयतन है ना, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोला का वक्र क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, खोखला गोला होता है। ठीक है, खोखले गोले का आयतन अगर पूछता है तो यहाँ पर होगा 4/3 पाई इंटू बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू है ना। अब इसके बाद में होता है अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और खोखला अर्धगोला होता है। ठीक है, खोखला अर्धगोला का आयतन, तो दोस्तों खोखले अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू, इस तरह से। अब हम लोग देखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर है ना। अब अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल दोस्तों होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका गोला अर्धगोला से रिलेटेड आपका फॉर्मूला हुआ है ना। थोड़ा सा पाई के बारे में जिक्र कर देना चाहूँगा। पाई जो होता है किस तरह से होता है, ये आपको दोस्तों इस तरह का जो चिन्ह रहता है इसको हम लोग कहते हैं पाई, जो एक ग्रीक अक्षर है ना। और इस पाई में पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, 3.14 होता है ना, 3.14। और इसका कोणीय जो मान होता है दोस्तों, कोणीय मान 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। ये जो है आपको अचर राशि है, अचर राशि है। ठीक है, और क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर कोई पाई के बारे में पूछता है, ठीक है, कि पाई कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। कौन राशि है, तो अचर राशि है। पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14 होता है। कोणीय मान कितना होता है 180 डिग्री। तो ये आपका पाई से रिलेटेड आपका हुआ है ना। पाई के बारे में अगर कोई पूछता है तो हम लोग बताएंगे कि पाई जो है एक ग्रीक अक्षर है, जो वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग पाई द्वारा सूचित करते हैं, जिसका कोणीय मान 180 डिग्री होता है और 22/7 इसका मान होता है। सन्निकट मान 3.1416 इस तरह से होता है। अचर राशि है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में जब आऊँगा तो उसमें आपको
चैप्टर वाइज चैप्टर 10वां क्लास के क्षेत्रमिति से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, जो आपको बेलन शंकु घन घनाभ से रिलेटेड होगा, गोला अर्धगोला छिन्नक से संबंधित होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब जब कीजिएगा तो जब भी मैं वीडियो आपका इस चैनल कॉन्सेप्ट पेपर दाउदनर पर डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक्स।